हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल वीडियो। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि मैं स्केचिंग रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, आर्ट रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, कोई भी हो ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट्स वगैरह। तो आप लोग मेरा चैनल जरूर सीख कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से लुमिस मेथड वर्क करता है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो है लुमिस मेथड को सीखना चाहते हैं, बिगिनर आर्टिस्ट। ओके, तो स्पेशली आप लोग देखिए, अगर आप लुमिस मेथड इसलिए सीखना चाहते हो ताकि कोई भी स्केच को आप सेम टू सेम बनाओ या फिर एक्यूरेट बनाओ, तो ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन लुमिस सीखने से पहले आपको अच्छा खासा ड्राइंग बनाना, मतलब थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाना आना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ लाइंस बनाना नहीं आया या फिर किसी भी आइस वगैरह अगर आपको बनाना नहीं आता, तो आप लुमिस सीखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि लुमिस से आपको क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लुमिस से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसा कि मान लीजिए कि आप किसी पोर्ट्रेट का चेहरा आप बना रहे हो। ओके, तो पोर्ट्रेट का मतलब किसी भी पोर्ट्रेट को जब आप लोग बनाते हो या फिर किसी चेहरे को जब आप लोग बनाते हो, तो उस चेहरे जो है वो रियल या फिर इक्यूरेट बनाने के लिए उसका शेप इक्यूरेट होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि मेरा आइस आप लोग बना रहे हो, तो सबसे पहली बात कि मेरा आइस जितना बड़ा है, जैसा दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। तो आइस का भी एक शेप होता है, जैसे कि यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे ऐसे लाइंस के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं लुमिस, और इसी मेथड को कहते हैं हम लोग लुमिस मेथड। अगर मान लीजिए मुझे आप ड्रॉ कर रहे हो, ओके, यूजिंग लुमिस मेथड, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चेहरा जो है इसको आपको इस तरह से गोल गोल सा ऐसे बना लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मतलब इतने एरिए के बाद मेरा जो है आइस आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन खींचोगे। उसके बाद नोज आ रहा है, इस पर एक लाइन खींचोगे। फिर लिप्स आ रहे हैं, लाइन खींच लोगे। तो इसी तरीके से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने देख लिया ना, तो यही होता है गाइस लुमिस मेथड। इस तरीके से आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उस स्ट्रक्चर पे फेलोस ऐड करते जाते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो लाइंस बनाया था उसमें इतना बड़ा सा जो है आँख होंगे। सबसे पहले आपने लुमिस बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद वो जो आइज होंगे उसको आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से ऐड कर जाते हो। तो वही होते हैं लुमिस मेथड, जिसमें आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाते हो कि किस तरीके से इंसान दिख रहा है। मान लो कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, तो आप ऐसे गोल को बनाओगे और उसके बाद ऐसे लाइन्स बनाओगे। मान लो कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, तो तब वो अलग होंगे। ओके, ऐसे दिख रहा हूँ तो इस तरीके से गोल बना के यहाँ से आपको मतलब लाइन्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आँखें हैं। फिर नोज़ कुछ इस तरीके से है। तो सारा कुछ जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए, मान लीजिए आपने लुमिस मेथड डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, आपको अच्छा खासा ड्राइंग बनाना नहीं आता, आपने डायरेक्टली लुमिस मेथड को ट्राई किया, तो लुमिस से आपको सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात का गारंटी देता हूँ, अगर आप सिर्फ लुमिस मेथड को मतलब ट्राई करते रहेंगे, तो भले ही वो ज़्यादा देर लगे, 2 महीना हो, 3 महीने हो, ऐसे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के बाद आपका ड्राइंग रियलिस्टिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका आउटलाइंस बहुत ही अच्छा बनने लगेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई भी अच्छा खासा ड्राइंग नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली लुमिस पे मत जाइए। सबसे पहले ग्रीज से बनाना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि आपका आउटलाइन अच्छा खासा बन पा रहा है ग्रीज से, फिर आप ट्राई कर सकते हो लुमिस मेथड। और एक बात बताता हूँ कि लुमिस मेथड अगर आपने सीख लिया, तो आप लाइव पेंटिंग भी कर पाओगे। लाइव पेंटिंग या फिर लाइव स्केच, आपके सामने कोई बैठा होगा, उसको देख देख कर आप बना पाओगे। तो यही वो टेक्निक होता है जिससे कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं सेम टू सेम या फिर एक्यूरेट स्केचेस बनाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लुमिस मेथड सीखें, लेकिन सबसे पहले आपको लाइंस बनाना या फिर ये जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे कि हम लोग आर्ट में अप्लाई करते हैं, किसी भी आर्ट को बनाने के लिए, सेम टू सेम या फिर रियलिस्टिक आर्ट को बनाने के लिए, तो वो सारे के सारे बेसिक्स एंड फंडामेंटल को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब ये सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ वीडियोस जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल चेक कर सकते हो, इसमें आर्ट रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा नहीं भी लगा हो और अगर आप लोग आर्ट सीखना चाहते हो, तो बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको आर्ट रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।